हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस। और मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी। इससे पहले की वीडियो में हमने स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस और उसकी नीड और उसके बेनिफिट और उसके एडवांटेज के बारे में बात की थी। हमने डिस्कस किया था कि स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, नीड क्या होती है, बेनिफिट क्या होते हैं और उसके एडवांटेज क्या होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाफिंग एंड HRM, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। हम दोनों में समझने वाले हैं कि स्टाफिंग किसको कहा जाता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। तो जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। स्टाफिंग का मतलब होता है कि राइट जॉब पर राइट पर्सन को प्लेस करना। ये स्टाफिंग का वर्क है। और इस काम के लिए जो मैनेजर्स होते हैं, यानी स्टाफिंग फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले तो ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने वैकेंट जॉब हैं। उसके बाद उसके लिए रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, फिर सिलेक्शन किया जाता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है, प्रमोशन होता है, कंपनसेशन होता है, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक प्रोसेस अप्लाई की जाती है इस फंक्शन के थ्रू, और इसको हम स्टाफिंग फंक्शन कहते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं यहाँ पर स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल जो है उसमें हम यहाँ ले लेते हैं कि हम मान करके चलते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ी छोटी है और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ी बड़ी है। एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है। अब ये जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो भी वैकेंसी निकलती हैं, जो भी जॉब खाली होती हैं, उनको फिल करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मैनेजर्स कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। उन डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग मैनेजर होते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर अगर परचेज डिपार्टमेंट है तो इस परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग होगा। ऐसे ही इसमें भी डिपार्टमेंट के मैनेजर अलग अलग होंगे। लेकिन जो ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई जॉब खाली होती है तो उस जॉब को फिल करने के लिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी डिपार्टमेंट के मैनेजर की होती है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी को फिल करने का जो एक राइट है वो किसका है, परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर का। सेल्स डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आती है तो उसको फिल करने का राइट है सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर का। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आती है तो उसको फिल करने का राइट है फाइनेंस मैनेजर का। ठीक है। तो यहाँ पर तो ये जो मैनेजर होते हैं एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, यही अपनी वैकेंसी को फिल कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं, सिलेक्शन करते हैं और अपने बेस पर ही सब कुछ काम कर लेते हैं। इसको हम स्टाफिंग कहते हैं। इसी सारी प्रोसेस को स्टाफिंग बोला जाता है। यहाँ क्या होता है, जो इसमें ये बिग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो एक लार्ज स्केल पर अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट करती हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता ये है कि इसमें भी इसी तरह से कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है या फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। इन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकल करके आती हैं, इनके मैनेजर उन वैकेंसी को नोट डाउन करते हैं और ये सारी की सारी वैकेंसी कंबाइंड करके एक ऐसे डिपार्टमेंट को दे दी जाती हैं जिसको रिक्रूटमेंट निकालने का राइट दिया जाता है। और इन ऑर्गेनाइजेशन में, यानी इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है HR डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं उन्हें हम, HR डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो इन्हें HR डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें ये काम जो होता है, स्टाफिंग वाला काम जो होता है, ये एक अलग डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है जिसको HR डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यही काम जो होता है ये इंडिविजुअली जो मैनेजर्स होते हैं, परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, उनके थ्रू ये वाला काम किया जाता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम जो होता है ये होता है एक अलग डिपार्टमेंट के थ्रू, यानी सभी डिपार्टमेंट में निकलने वाली जो वैकेंसीज होती हैं उन सभी वैकेंसी को हम एक जगह कलेक्ट करते हैं और HR डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं ये सारा डेटा। उसके पास जब ये डेटा पहुंचता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो रिक्रूटमेंट निकालते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, प्रमोशन होता है, कंपनसेशन होता है। वही सारे काम होते हैं जो होने चाहिए। तो यहाँ से साफ हमें पता चल जाता है कि अगर एक छोटे लेवल पर हम रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं तो वो स्टाफिंग फंक्शन है।
और एक अगर बड़े लेवल पर इसी काम को किया जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम बोल देते हैं HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल से ये चीज़ पता चल चुकी होगी। और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि थ्योरी में क्या बोला गया है। तो थ्योरी में अगर हम देखें तो थ्योरी में हमसे कहा गया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है ये मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट होता है, विच डेवलप्स एंड मैनेजेस द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। और ये क्या करता है, ये जो एंटरप्राइज का ह्यूमन एलिमेंट है यानी जो इंसान है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको डेवलप करने का और उनको मैनेज करने का काम करता है। Considering their knowledge, skill, creativity, talent and potential for contributing towards organizational objectives। और किसके बेस पर करता है ये जो ह्यूमन एलिमेंट होते हैं किसी भी एंटरप्राइज के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको डेवलप करने का काम करता है, मैनेजेस करने का काम करता है। किसके बेस पर? उनकी नॉलेज के बेस पर, स्किल के बेस पर और क्रिएटिविटी के बेस पर और उनके टैलेंट के बेस पर। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या नीड है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, द बेस्ट एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कंपनसेटिंग एंड रिवार्डिंग द एम्प्लॉयज। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व है? इसके अंदर इन्वॉल्व ये है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हमें ह्यूमन बीइंग की नीड है, तो उसका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा? पहले हम रिक्रूटमेंट निकालेंगे, सिलेक्शन निकालेंगे, बेस्ट एम्प्लॉय को मतलब ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे और ट्रेनिंग देंगे, डेवलपिंग करेंगे, कंपनसेशन उनको देंगे या रिवॉर्ड वगैरह देंगे। ये सारे काम हम एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं और यही काम स्टाफिंग फंक्शन के भी होते हैं। लेकिन HRM में क्या होता है, यही काम एक बड़े लेवल पर किया जा रहा होता है जिसको एक अलग डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं हमसे नीचे लास्ट पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं कि जनरली व्हेन दीज फंक्शन आर कैरिड आउट एट स्मॉल स्केल लेवल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बाय एवरी मैनेजर, वी कॉल इट एज स्टाफिंग फंक्शन बाय लाइन मैनेजर। तो इन्होंने यहाँ पर देखो वही बात बोली जो एग्जांपल आप सबको बताया गया था, कि ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जनरली जो छोटी स्केल लेवल की स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें ये वाला जो फंक्शन होता है ये एवरी मैनेजर के थ्रू कैरी किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्टाफिंग फंक्शन बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम? स्टाफिंग फंक्शन बोल देते हैं by line managers, but when these function are performed at large scale in big organization। अगर ये यही वाला फंक्शन किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज स्केल पर किया जाता है, देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट। तो इसके लिए हमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट को क्रिएट करना होता है, कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा कि अगर हम एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में एक स्मॉल स्केल लेवल पर इस काम को करते हैं तो ये स्टाफिंग फंक्शन कहलाता है। और अगर इसी वर्क को हम एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में और एक लार्ज स्केल पर करते हैं तो इसी काम को हम स्टाफिंग फंक्शन ना कहकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, जिसके लिए हम अलग से एक डिपार्टमेंट को भी क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा और इस वीडियो का जो मेन मकसद था बनाना ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों का मीन्स क्या क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी हर एक अपडेट आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।